व्यक्ति के बाहर की व्यवस्था करते रहोगे तो व्यवस्थित नहीं होगा, उसके अंदर के अज्ञान को मिटा दो किसी उपाय से, उसका जीवन बदल जाएगा। एक ऐसी संस्था का निर्माण हो जो गीता ज्ञान का प्रचार करने के लिए कटिबद्ध हो जाए, कमर कस ले, और उसका केंद्र कुरुक्षेत्र हो और सारे देश में उसका प्रचार होता रहे। ऐसी योजना बनानी चाहिए। स्वयं पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ, और गीता के एक एक श्लोक पर विचार करो तो मस्त हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। भाई अपन तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दोनों भुजा उठा के कह रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में अपने को कभी कष्ट ऐसा नहीं हुआ कि 2 दिन 3 दिन लगातार रोना पड़े, कभी विशेष टेंशन में रहे। ये गीता महारानी की कृपा। जो लोग हमसे 30-30, 35-35, 40-40 वर्षों से जुड़े हैं, उन शिष्यों से, उन संपर्क में रहने वाले से पूछो, कभी गुरु जी के आंसू देखे? कभी तनाव में देखा? कभी पड़े ना? ये कृपा है गीता की। और वही दवाई तुम्हें बांटने हम आए हैं कि ये हमारी अनुभूत दवा है भैया, प्रयोग की हुई। अगर तुम प्रयोग कर लोगे, इसलिए हम प्रथम दिन जब आए थे तो हम बड़े भावुक होकर आए थे। हृदय में ठाकुर, ये तू ही करेगा जो करेगा। अगर ये गीता का संदेश जन जन का कल्याण कर सकता है, इस वाणी मुख से निकली वाणी जीवों के कल्याण के लिए उपयोगी हो, तब तो 7 दिन पूरे होने देना, नहीं तो बीच में प्रतिज्ञा पूर्वक आप संकल्प और उस कृपा 7 दिन। जैसे अर्जुन के सामने जब भगवान कृष्ण गीता सुनाने लगे तो महाभारत में लिखा कि भगवान योग में स्थित हो गए थे, अपने स्वरूप, मूल स्वरूप में अर्जुन को ज्ञान। इसी तरह ये शरीर भी 7 दिन बाहर से मिलता रहा लोगों से, लेकिन अंदर से एकदम जुड़ा रहा कि गीता ज्ञान का दिव्य संदेश सारे संसार को पहुंचा। मया नमाम तान कर्माणि निबधनंती धनंजय। मुझको कर्म बांध नहीं सकते। क्यों? उदासीनम वदासीनम। मैं उदासीन की तरह न्यूट्रल भाव से रहता हूं और कर्मों में आसक्त नहीं होता। और मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये जो संसार पैदा हुआ ना, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति संसार को जन्म देती रहती है। वो स्वयं न्यूट्रल रहता है, तो उसके संपर्क में आकर के, निष्क्रिय परमात्मा के संपर्क में आकर के प्रकृति सक्रिय हो जाती है। जैसे निष्क्रिय आत्मा, न्यूट्रल आत्मा के संपर्क में आकर शरीर सक्रिय हो जाता है। कल बताया था कि मैग्नेट स्वयं निष्क्रिय रहता है, लेकिन समीप में आने वाले लोहे में सक्रियता पैदा कर देता है। नहीं? तुम्हारी आत्मा शिव है, शुद्ध तत्व है, परम तत्व है। तुम उसी से एक हो। टप में पानी रखा है, थोड़ा सा निकाला, ट्रे में भरा और आपने फ्रिज में डाल दिया। 3 घंटे बाद निकाला, देखो तुमने भरा पानी, रखा पानी और निकाला तो बोले बर्फ। नाम क्यों बदल गया? बोले फ्रिज का धर्म जो ठंडक है उसको पानी ने स्वीकार किया तो वो लिक्विड से कठोर हो गया, और इसलिए पानी से बर्फ नाम बदल गया। अब फिर उसको ट्रे से बर्फ फ्रिज से निकाला, ट्रे से निकाल के टप में डाल दिया। थोड़े समय बाद बोलो भाई, जो पहले भी पानी था वो बाद में भी पानी हो गया, तो बर्फ के रूप में भी वो पानी था। आप इस समय भी ईश्वर के ही स्वरूप हैं, अंश हैं। आप ईश्वर से अलग नहीं हैं। बेटे आपके नहीं हैं, भगवान आपका है। पत्नी आपकी नहीं है, ईश्वर आपका है। कोठी आपकी नहीं है, ईश्वर आपका है। जो हमारा सबसे सगा ईश्वर, हम उसको भूल बैठे।
ये दुनिया तो बड़ी लंबी चौड़ी है महाराज, अरबों वर्ष पुरानी। बूढ़ों की पत्नी 40-50 साल से अपनी होगी, जवानों की 2 साल 4 साल 6 साल। जब ये लामा फेरे नहीं हुए तो उससे पहले तुम्हारे कौन थे? बोलो। और मरने के बाद फिर कौन रह जाएंगे? और बेटा पैदा होने से पहले तुम्हारा कौन था? और मरने के बाद फिर कौन रह जाएगा? ये तो टेम्परेरी कनेक्शन है, ये तो थोड़े दिन के नाते हैं। जो तुम्हें नरक में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, जो ईश्वर सदा तुम्हारे साथ रहता है, उस ईश्वर को तुम भूल रहे हो और नासवान पत्नी पुत्र परिवार में जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, फॉर्मेलिटी के रूप में पत्नी पुत्र का भी पालन करो, वो भी ड्यूटी दी है ईश्वर ने, लेकिन फॉर्मेलिटी न्यूट्रल, ऊपर से परिवार से जुड़े रहो, अंदर से परमात्मा से जुड़ जाओ। हम लोग अंदर से परिवार से जुड़े रहते हैं, ऊपर से परमात्मा से जुड़े रहते हैं, और परमात्मा कहता है कि ऊपर से संसार से जुड़ो और अंदर से मुझसे जुड़ो। तो शरीर ऊपर से कुरुक्षेत्र में बैठा है नहीं, और गाड़ी 1 बजे निकलनी, महाराज जल्दी कथा समाप्त कर देना ताकि हमको ट्रेन मिल जाए। बोलो वृंदावन। क्या हम शरीर से यहाँ हैं लेकिन मन से वहां हैं, और ईश्वर कहता है कि तुम शरीर से वहां रहो लेकिन मन से मेरे पास रहो। अब फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बनती है। 11वें श्लोक में ठाकुर ने कहा, ये मूर्ख लोग मेरे स्वरूप को नहीं समझते। क्या? मूर्ख लोग मुझको मनुष्य मानते हैं, शक्तिशाली मनुष्य ही मानते हैं, मेरे परम स्वरूप को न जानते हुए मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं अर्जुन, लेकिन लोग मुझको मनुष्य जैसा मानते। दुर्योधन मनुष्य मानता क्या? वो मामा जो था, क्या नाम था उसका? शकुनी, भांजे कहने वाला दुर्योधन को वो मनुष्य मानता, ईश्वर नहीं मानता। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचर, सारे जगत को उत्पन्न, लेकिन लोग मुझको मनुष्य मानते हैं। कौन मनुष्य? आपको कौन लोग मनुष्य मानते हैं? बोले जिनके मन में व्यर्थ की आशाएं भरी पड़ी, जिनके कर्म पापमय होते हैं, जिनका ज्ञान अज्ञान के रूप में बदल चुका है, वो आसुरी भाव को प्राप्त, राक्षसी आसुरी भाव को प्राप्त होकर मेरी मोहनी माया के वश में हो चुके। मुझे मनुष्य मानने वालों की बुद्धि कमजोर हो चुकी है, उन्होंने ज्यादा पाप किया है, इसलिए मैं उनको मनुष्य दिखता हूं। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा कि कृष्ण ईश्वर है, राम ईश्वर। क्या भाई? 4-20 अवतार धार्यो जन की करी सहाय, और राम कृष्ण पूर्ण भय महिमा कही न जाए। तो पूर्ण है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि कृष्ण ईश्वर हैं, गोविंद कृष्ण माधव हरि भरा पड़ा है ग्रंथ साहब। नामदेव जी की वाणी पढ़ो ग्रंथ साहब में, धन धन मेघा रोमावली जहां कृष्ण ओढ़े कामरी। वो भेड़ों के बाल धन्य हो गए जिसकी का कंबल बना और भगवान कृष्ण ने ओढ़ लिया। धन धन मेघा रोमावली जहां कृष्ण ओढ़े काम, और धन धन श्री वृंदावन, धन धन श्री जहां खेले श्री नारायण, और धन धन माता देव की। एक गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, धन धन माता जहां अवतरे श्री कमलापति, धन धन माता देव की जहां अवतरे श्री। हाँ, गाय चराए, धेनु बजे और नामे का स्वामी आनंद करे। हाँ, धेनु चराए, वेणु बजे
और नामे का स्वामी आनंद। कृष्ण ईश्वर हैं, गुरुओं की दृष्टि में भी कृष्ण ईश्वर है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अयोध्या गए तो लिखे आए वहां, उनकी वाणी में लिखा है, राम कथा जुग जुग अटल। क्या लिखा? राम कथा जुग जुग अटल, गावत सब नित नेत, रघुवर स्वर्ग सिधारया सगली पूरी समेत। क्या? सगली पूरी। हाँ, अयोध्या के जितने जीव थे, कीट पतंग पशु पक्षी भी राम वध करके चले गए। उन्होंने ईश्वर माना है। आजकल के अधकचरे लोग भले ही कृष्ण को ईश्वर न माने, भगवान कहते हैं जिनके कर्म बुरे हैं, नहीं, उनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, राक्षसी भाव को प्राप्त होकर मेरा तिरस्कार करते हैं। दुर्योधन सामने खड़ा है तिरस्कार करने वाला। आपका भजन कौन करते हैं? बोले महात्मा नष्टु माम पार्थ। प्यारे अर्जुन, महात्मा लोग मेरा भजन करते हैं, दैवी संपत्ति में पैदा हुए मेरा भजन करते हैं। और कैसे भजन करते हैं? अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं, ये जानकर कि इस दुनिया को बनाने वाले कृष्ण। निरंतर कीर्तन, भजन में बाधा आए तो कोशिश करके बाधा को टालो और भजन करो। दृढ़ संकल्प लेके नमस्कार करो और उपासना करो। कुछ ज्ञानी लोग निराकार के रूप में मेरा ही भजन करते हैं, और कुछ वैष्णव लोग भगवान और भक्त और पार्षद के रूप में मेरा, वो जीव को मुझसे अलग मान के मेरी सेवा के लिए पार्षद रूप पाकर, गोपी ग्वालवाल रूप पाकर के मेरे समीप रहना चाहते हैं। इसलिए वो लोग पृथक रूप से, और ज्ञानी एक रूप होकर के एकत्व रूप में मानता है। मैं ही क्रतु हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही स्वधा हूं, औषधि मंत्र घृत अग्नि और हवन रूप क्रिया सब कुछ मैं हूं। सारे जगत का धाता, धारण करने वाला, कर्मों का फल देने वाला, पिता माता दादा, जानने योग, ओंकार और तीनों वेद भी मैं ही हूं। मैं ही सारे जीवों की अंतिम गति प्राप्त होने योग्य परम धाम मैं हूं। धारण पोषण करने वाला मैं, सबका स्वामी मैं, शुभाशुभ को देखने वाला मैं, सबका वासस्थान और शरण लेने लायक केवल मैं ही हूं दुनिया में। जो मेरी शरण आएगा वो सदा के लिए सुखी होगा। दुखिया नानक सब संसार, सोई सुखिया जिस। मैं सबका उपकार की भावना से रहित, परो बदले की भावना नहीं मेरे। सबका उत्पत्ति प्रलय का आधार मैं ही अविनाशी। मैं ही सूरज बनकर तपता हूं, तपा में महम वर्षम। क्या? मैं सूरज बनकर के तपता हूं, और वर्षा का आकर्षण अभी आपको बताया कि वही खींचते हैं सूर्य नारायण जल को पृथ्वी से, और फिर वही वर्षा किया। अमृत भी मैं हूं और मृत्यु भी मैं हूं, क्योंकि मुझसे भिन्न किसी पदार्थ की सत्ता ही नहीं। तो अगर अमृत है तो भी मैं हूं, और मृत्यु है तो, अभी हम किसी को सुना रहे थे, हमने कहा मौत का नाम सुनते ही डर जाते हो। क्यों डरते हो? मरना तो पड़ेगा तुमको, चाहे डरो चाहे निश्चिंत रहो। जब मरना ही पड़ेगा तुमको, ध्यान से सुनो बात, जब मरना ही पड़ेगा, मौत आना ही है, तो जैसे पत्थर में भगवान की भावना करके पूज रहे हो, इसी तरह ऐसी भावना करो कि अंत में जो हमें लेने आएगा ना, वो और कोई नहीं होगा, हमारा ठाकुर ही जरा कपड़े बदल के हमको लेने आएगा और गले लगा लेगा। मृत्यु भी वही होगा। कितनी बढ़िया युक्ति की बातें हैं। अमृत जीवन भी वही मैं हूं, और मृत्यु भी। जी रहे हो तो तेरे सहारे, और जब शरीर छूटना होगा तो तू ही लेने आएगा। तेरे से भिन्न हमें लेने कौन आ सकता, क्योंकि हम तो तेरे हैं। जब तेरे बन चुके तो हमें और कौन छुए? तो मौत तो होगी, बोले मृत्यु भी तो आप ही बन के आओ।
नरसिंह का विकराल रूप देख करके प्रहलाद नहीं घबराया, बाकी लक्ष्मी भी घबरा के भाग गई। अब प्रहलाद से कहा बेटा तुम जाओ, ब्रह्मा जी ने कहा, बोले जो आज्ञा पितामह, गए हाथ जोड़। अरे बाहर से कैसी शकल हो, लेकिन अंदर तो वो कोमल कोमल ठाकुर ही है ना, वेश बदल के। आप मिश्री, आप चाशनी से नीम की पत्तियां बनाओ, शक्ल में हरा रंग डाल दो और नीम की पत्तियों की डाई बना करके चाशनी उसमें डाल दो, तो देखने में लगेगी नीम की पत्तियां हैं, लेकिन चूसने में, अरे भैया वो चाशनी है तो शक्ल कैसी हो, मिठास कहाँ जाएगी। भगवान कोई भी रूप धारण करके आए, उसका आनंद, उसकी कृपा कहाँ जाएगी, वो तो कृपा में है। बाहर से सिंह है, अंदर तो मेरा भगवान। एक राजरानी अपने गुरु से बहुत प्यार करती थी, उसके पति को कुछ संदेह हो गया और अंत में पति ने चाहा कि इसको मरवा दो। महल के पिछले दरवाजे पर उसने खतरनाक शेर खड़ा किया और वो रानी माला बना रही थी अपने गुरुदेव को पहनाने के लिए। राजा ने आकर कहा, संदेश भिजवाया कि तेरा गुरु आया है, पीछे रुका हुआ है। वो एकदम माला लेकर के दौड़ी और दौड़ते दौड़ते गई, जैसे गेट खोला सामने शेर बब्बर से। तो रानी मुस्कुरा के कहती है, प्रहलाद के सामने नर और सिंह बन के आने वाले, मेरे लिए केवल सिंह बन करके आए हो, आओ मोहन तुम्हारे गले माला डालो। उसने दोनों पैर उठाए खाने के हौं करके, और जैसे ही गले में माला डाली वो शेर गायब हो गया, बंसी वाले सामने खड़े नजर आ रहे थे। मौत को कभी मौत नहीं समझना गीता सुनने वालों, मौत को यही समझना, क्या मोहन ही मौत बन के आए। अष्टो समय अधिक हो रहा है, कथा बहुत है। जो लोग तीनों वेदों के विधान से सकाम कर्म करते हैं, वो स्वर्ग जाकर के अमृत पीते हैं और फिर दोबारा आकर के मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। लेकिन 22वें श्लोक में ठाकुर ने कह दिया कि जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन करते हैं, उनके घर जो ना हो मैं ला के देता हूं, उनके घर जो हो उसकी मैं रक्षा किया जाता हूं। बहुत अच्छा श्लोक है, व्याख्या का समय नहीं है। शरीर रहा, दोबारा फिर कथा हुई, यहां तो विस्तार से चर्चा है। जो भक्त अनन्य रूप से कृष्ण का चिंतन करेगा, उसके घर जो नहीं होगा वो स्वयं ला के देगा, और जो घर में होगा उसकी रक्षा करेगा। इतना बड़ा बीमा दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता। बीमा कराने वालों, मैं मर गया तो मेरी पत्नी का क्या होगा, मैं मर गया तो मेरे बेटों का क्या होगा, इसके नाम बीमा, उसके नाम बीमा। अरे अलग अलग बीमा क्यों कराते हो, एक ही बीमा करा दो, ठाकुर के चरणों में सबको समर्पित करके निश्चिंत हो जाओ, वो तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगा, वो बैकुंठ भेज देगा। एक ब्राह्मण, 4 भाई थे, 3 दुकान करते हैं, व्यापार करते हैं, एक गीता पाठ करता है, मंदिर में जाके सेवा करना, गीता पाठ करना, दोपहर में आके भोजन और फिर चले जाना, फिर शाम को लौट करके आना। क्या तीनों भाइयों को बहुत प्रॉफिट हुआ, तो तीनों की पत्नियों ने भड़काया। ये श्रीमतियां भड़काती हैं श्रीमानों। शादी से पहले कोई भाई अलग होने को तैयार नहीं, और शादी के बाद कोई भाई साथ रहने को तैयार। अभी बंबई में एक बात सुनाई, बड़ी पसंद आई लोगों को, शायद आपको आ जाए। श्रीमती जब पढ़ी लिखी घर में आती है ना, तो अपने पति से क्या कहती है, बोले मिस्टर तुमने हमारे माँ बाप छुड़ाए हैं, जब तक हम तुम्हारे नहीं छुड़ा देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। बड़ो वृंदा क्या तुमने हमारे माँ बाप छुड़ा दिए, हम जब तक तुम्हारे नहीं छुड़ाएंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। छुड़ा देती हैं ये, छुड़ा देती हैं भैया। बोलो वृंदावन। तीनों ने भड़काया और तीनों भाइयों ने चौथे को अलग कर दिया, लेकिन उसने गीता पाठ और ठाकुर सेवा नहीं छोड़ी। और भाई गाय भैंस बांधने के लिए कीला गाड़ते हैं तो पहले हिला के भी तो देखते हैं कि नहीं, कब तक ठोका जाता है, बोलो
जब तक हिलता रहता है। क्यों भाई मिल्की राम? और जब हिलना बंद हो गया तो ठोकना। तुम भजन करोगे तो ठाकुर तुमको हिला के देखेगा, और हिल रहे हो तो ठोकरे मारेगा, और जब हिलना बंद हो जाएगा तो तुम्हारा दास बन जाएगा। दरिया दूषण दास में, दरिया दूषण राम में दूषण ना कोय, राम में कोई दोष नहीं। जो तू चाले एक पग, हरि चाले 100 कोश। दरिया दूषण दास में, हरि में दूष न कोय, हरि में कोई दोष नहीं। जो तू चाले एक पग, जन चाले जो एक पग, तो हरि चाले 100 कोश। अब देखो कथा समाप्त होने जा रही है तो ठाकुर बता रहे हैं सर्दी के द्वारा कि हम देखो रोके हुए थे अभी तक। अच्छा, और जल्दी जल्दी जाओ अपने अपने घर। अच्छा, अब भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रतिज्ञा की थी अर्जुन को, एक ही रथ पर विजय दिलाऊंगा 18। और रोज महाराज रथ खड़ा करके उतरते और अर्जुन की खिड़की खोलते, अर्जुन नीचे आता। लेकिन महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और भगवान ने रथ खड़ा किया, बोले अर्जुन अब तू नीचे उतर जा। प्रतिदिन आप उतरते थे, आज मुझे क्यों उतार रहा है? बोले उतर जाओ, उतार, शस्त्र उतार लो, उतार लिया। अब कुछ रहा तो नहीं। प्रभु ने जैसे जमीन पर पैर रखा और रथ में आग लगी, कपूर की तरह जल करके खत्म हुआ। क्यों हुआ? बोले ये तो प्रथम दिन ही भीष्म के अग्नि बाणों से जल चुका था। मेरा संकल्प था कि एक ही रथ से विजय दिलाना है, विजय प्राप्त हो गई। अब अगर मैं पहले उतर जाता तो तू जल के राख हो जाता, इसलिए तुझे पहले उतारा। ईश्वर दिखाई नहीं देता पर सब कुछ वही कर रहा। भाई सज्जनों, एक मिनट ध्यान से सुनो बात को। वो भक्त ने गीता नहीं छोड़ी और सेवा नहीं छोड़ी। घर में आज खाने को नहीं, लंबी कथा है, समय कम है, संक्षेप में सुनाओ। पत्नी ने कहा आज खाने को भी नहीं बच्चों के लिए। बोले कोई परवाह नहीं, बच्चे भले भूखे मर जाएं, तू मर जा, मैं मर जाऊं, पर जब तक मेरी अंतिम श्वास है गीता पाठ नहीं छोड़ूंगा, ठाकुर की सेवा नहीं छोड़ सकता। मंदिर चले गए, गीता पाठ करते रहे। जब ये 22वां श्लोक आया तो संदेह हो गया किसी पंडित ने अपने तरफ से तो नहीं लिख दिया श्लोक, क्योंकि अगर ठाकुर के मुख से निकला होता तो फिर आज मेरी ये दुर्दशा नहीं। स्याही उठा के काट दिया उसको, आज से इस श्लोक का पाठ नहीं करूंगा, ये जो दिखला ये पाठ नहीं करूंगा, और सब पाठ करूंगा, लेकिन ये श्लोक बस यहाँ श्लोक काटा, पाठ में बैठे। वहां भगवान ने 12 वर्ष के बालक का रूप बनाया, एक घोड़े पर 1 कुंटल अनाज लाद लिया, हाथ में मीठा की थाल ली और पत्नी के पास पहुंच गए। माता जी माता जी माता जी ने दरवाजा खोला। परम सुंदर बालक, घुंघराले बाल, मोटी मोटी लंबी आंखें, बड़ा सुंदर स्वरूप। बेटा तुम कौन हो? माता जी मैं गुरु जी का शिष्य हूँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान, मैं गुरु जी का। बेटा मेरे पति तो कहते हैं कि दुनिया में मैंने किसी को शिष्य बनाया ही नहीं आज तक। बोले हाँ माता जी, जब मुझको बना लिया तो औरों को बनाने की क्या जरूरत है, एक ही शिष्य बहुत बड़ा है। लेकिन बेटा तुम कभी आए नहीं, गुरु जी ने कभी चर्चा की नहीं। माता जी मैं गुरु जी की सेवा में मंदिर में रहा करता, तब तक देखा ओंठ कटे हुए और रक्त गिर रहा। बेटा ये ओंठ कैसे कट गए? सो आंखों में आंसू भर के बोले आज गुरु जी ने मार दिया। क्यों मारा? बोले उन्होंने बुलाया, आने में थोड़ा सा विलंब हुआ तो मार दिया। माता जी इसका मुझे दुख नहीं है, माता पिता और गुरु अगर मारते भी हैं तो उनकी मार में भी प्यार होता है, मुझे दुख नहीं है। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं गुरु जी जब बुलाएंगे सामने खड़ा हो जाओ। माता जी सामने सामान रखो, जल्दी सामान रखो, गुरु जी की सेवा में जाना। चले गए। और जब गुरु जी आए तो पूछने लगे कि गेहूं कैसे पढ़ाना? अरे मिठाई कौन दे गया? बोले बुढ़ापे मजाक सूझ रही है आपको, आप ही भिजवाते हो और आप ही पूछते हो किसने दिया? बोले मैंने तो भेजा ही नहीं। क्या समझे? मैंने तो भेजा ही नहीं। बोले फिर कहां से आया?
बोले एक बालक आया था 12 साल का, इतना सुंदर था, सोचती थी गले लगा लूं, पर संकोच नारी जाती, उसके होंठ भी कटे थे और वो कह रहा था मैं शिष्य हूं। ध्यान आ गया कि गीता का श्लोक काटा, गीता भगवान के मुख से निकली है और मैंने गीता का श्लोक काटा, भगवान का मुंह काट दिया, हो ना हो मेरा ठाकुर ही उस रूप में आ गया हो। अभी एक घटना और घटी यही कृष्ण धाम में। एक महिला दिल्ली से आई, उसके पर्स चोरी चला गया, हमारे पास आई, बड़ी दुखी सी थी, किराया भी नहीं वापस जाने के लिए। हमने कहा माता जी व्यवस्था हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप गीता साथ। वो बैठी होगी महिलाएं। महाराज एक सज्जन पहुंच गए, बोले इस हॉल में अमुक जगह से आने वाली महिला कौन सी है जिसके रुपए चलेगा? उसने कहा हमारे से। ये 200 रुपया ले। बोले नहीं मेरे लिए 100 बहुत है, दिल्ली तक जाने के लिए 100 रुपया, 100। लेकिन आप अपना पता तो बता जाओ, मैं आपका 100 रुपया वापिस कर सकता। वो कहता है मैं किसी को पता नहीं बताता, मैं जिसको देता हूं उसे वापस नहीं लेता, वजदा करके चला गया। बोलो वृंदावन। ये अभी कृष्ण धाम की बात है। वो महिला अगर हो तो खड़ी हो जाए, बोलो वृंदावन। शायद चली गई होगी, तो ये खड़ी हो गई। मैं अपना पता किसी को बताता नहीं, जिसको देता हूं उससे वापस। लोग कहते हैं ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? हम कहते हैं मिश्री में मिठास है तो दिखाई क्यों नहीं देते? मैग्नेट में अगर आकर्षण चुंबक है तो दिखाई क्यों नहीं देते? ईश्वर दिखाई भले न दे, पर वो हमारे आपके सबके बीच में रह करके सबका भरण पोषण, सबका अंग संग है, ऐसा विश्वास लेके। महाराज पंडित जी तो सुनते ही बेहोश हो गए। पाठ गीता का मैंने किया और फल तुझे मिल गया, लेकिन जब तक वो दोबारा नहीं आएंगे अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। जब लगे पंडित जी रोने तो उसी समय ठाकुर सामने प्रकट हो गए। अब पंडित जी ठाकुर को प्रणाम करें और ठाकुर पंडित जी को प्रणाम करते हैं। माता जी के सामने गुरु कहा है, जब तक जियोगे गुरु मानूंगा, चरणों में प्रणाम करूंगा। भोग लगाए फिर तो माला माल हो गए, संपत्ति की क्या क्या थी। तीनों भाई गरीब हो गए, माला माल हो गए। गीता पढ़ो, जो चाहिए ले लो। सज्जनों, कहने का अभिप्राय ये कि अनन्यास चिंतयन्तो माम्, 22वां, अनन्य रूप से चिंतन। जो दूसरे देवताओं का पूजन करते हैं वो भी मेरा ही करते हैं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट करते हैं। बोलो मां के, क्योंकि मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूं, स्वामी हूं, और लोग मुझको तत्व से न जानकर ही नीचे गिर जाया करते हैं। ये श्लोक भी याद रखने का 25वां श्लोक। देवताओं का पुजारी देवता बनेगा, पितरों का पुजारी पितर बनेगा, भूतों को पूजने वाले भूत बनेंगे, और मेरी पूजा करने वाले कृष्ण बनेंगे, मुझको प्राप्त हो जाएंगे। आप तो बहुत बड़े हो, आपकी पूजा में बहुत सामान लगता। बोले ना, श्रद्धा से थोड़ा भी दे दो, पत्रम पुष्पम फलम तोय, एक तुलसी दल, एक चुल्लू जल दे दो, मैं प्रसन्न हो जाऊं। श्रद्धा से देना, मैं उसको खाता हूं। भक्त का दिया खाने में बड़ा स्वाद आता है। सबरी के बेर खाए, सुदामा के तंडुल खाए, और विदुरानी के बिना नमक की सब्जी खाई ठाकुर। हाँ, इसलिए तुम जो करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो तपते हो, वो सब मुझे समर्पित करके करो, जीवन तुम्हारा धन्य धन्य होगा। फिर तुम्हें शुभ और अशुभ फलों से मैं मुक्त कर दूंगा। संन्यास योग युक्त आत्मा समस्त पापों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त हो जाता है। समोहम सर्वभूतेषु, में समस्त प्राणियों में एक समान हूं, मेरा कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं मैं उनका करता हूं। लेकिन ठाकुर एक बात तो बताओ, मान लो किसी व्यक्ति ने ज्यादा पाप किए हो, फिर आपकी शरण में आना चाहे तो आप अपनाओगे कि ठुकराओगे? भगवान ने कहा दुनिया के सबसे बड़ा पापी मेरी शरण में आ जाए, आगे पाप न करने का संकल्प ले ले, मैं उसको गले से लगाऊंगा, उसको साधुओं का सिरमौर बना दूंगा। आए तो एक बात, मैं शरण में आने वाले को ठुकराता नहीं।
व्याख्या संक्षिप्त रही क्योंकि समय का अभाव था। थोड़ा सा कीर्तन, उसके बाद 2 श्लोक और उच्चारण कहेंगे। 4 श्लोक की व्याख्या भी सुनेंगे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो व्यक्ति शीघ्र धर्मात्मा बन जाएगा। और ये 31वें श्लोक के नीचे की लाइन आप देख लो और इसको हमेशा याद रखना। ये हमारे कंठ का हार है। ये नीचे की लाइन ये हमारे कंठ का हार है जो आपको बता रहे हैं। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन तुम ऐसा जानो, ऐसा विश्वास कर लो कि मेरे भक्त की नौका मझधार में कभी नहीं डूबती है। मेरे भक्त की नौका मझधार में कभी नहीं डूब सकती। मेरे भक्त का कोई काम अटक के नहीं रह सकता। ये भगवान घोषणा करते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। देर हो जाती है, अंधेर नहीं होगा। ईश्वर के चिंतन में डूबे रहो। अगर वो दुख दे रहा है तो उसमें भी भला है, और सुख दे रहा है उसमें भी भला है। न मे भक्त प्रणश्यति, मुझे मेरा भजन करके पाप योनि स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडालादि भी पवित्र हो चुके हैं। फिर अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय मेरा भजन करें तो फिर कहने वाली बात क्या है। अंतिम श्लोक कहेंगे, आरती होगी, अब फिर चलना है अपने को ज्योतिषर। मुझे तो इस समय भगवान बिल्कुल अंदर साफ साफ ऐसे लग रहे हैं कि इस यज्ञ में वो सदा हमारी रक्षा करते रहे, हर तरह से रक्षा की, और इस कार्य को पूर्ण होने में पूरा पूरा हमारे ठाकुर का ही हाथ है। अंतिम श्लोक हम बोलेंगे, आप भी बोल लो तो अच्छी बात है। ठीक है, 9वें अध्याय का, और शेष 9 तो फिर शरीर रहा तो आगे वाली बात है। अच्छा, हम बोलेंगे, आप दोहराएंगे। मन मना भव, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानो मत्परायणः। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम अपना मन मुझ में लगाने वाले बनो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझको नमस्कार करो। उसका फल ये होगा कि जब तुम अपना सब कुछ मुझे लगा दोगे तो शरीर छोड़ने के बाद मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। वृंदावन बिहारी। क्या ईश्वर को ही प्राप्त करना है, ईश्वर ही अंतिम ध्येय और लक्ष्य है। ये इस तरह से यहाँ पूर्णता है। 10वां अध्याय विभूति योग है, विभूतियों का वर्णन। 11वें में विराट रूप का वर्णन, 12वां भक्ति योग, 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां गुणत्रय विभाग योग, 15वां वृक्ष संसार वृक्ष का वर्णन, 16वां दैवी आसुर संपत्ति, 17वां श्रद्धात्रय विभाग, 18वां संन्यास योग कह करके गीता को ठाकुर ने पूर्ण किया है। वृंदावन ये अमृत वर्षा है, अमृत वर्षा।